अपनी शक्ति पर इतना गर्व कि भगवान को भी पीछे छोड़ने का अहंकार। अब कहानी आती है अर्जुन की, एक महान योद्धा जो अपने ही वादे के बोझ तले टूटने वाला था। द्वारिका में एक ब्राह्मण रो रहा था। उसके सामने पड़े थे 7 जनेऊ, उसके 7 पुत्रों की याद। हर बार जब उसकी पत्नी संतान को जन्म देती, बच्चा गायब हो जाता, जैसे धरती ने निगल लिया हो या आसमान ले गया हो। इस बार उसने कृष्ण को पूछा, आप भी 8वें पुत्र थे, आप बच गए, क्या मेरा बच्चा भी बचेगा? सब चुप थे। तब अर्जुन आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूं, इस बार कोई तुम्हारा बच्चा नहीं ले जाएगा। ब्राह्मण ने पूछा, जब कृष्ण कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे करोगे? अर्जुन बोले, क्योंकि मैं कर सकता हूं। उन्होंने अपना गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा की, अगर बच्चा नहीं बचा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। निर्धारित दिन अर्जुन ब्राह्मण के घर पहुंचे। उन्होंने अपने तीरों से एक लोहे जैसी मजबूत कवच बना दी। चारों तरफ से एक भी रास्ता नहीं छोड़ा, एक भी दरार नहीं। बच्चे की रूह का भी बाहर निकलना मुश्किल था। फिर जन्म हुआ। बच्चे की आवाज गूंज उठी। अर्जुन मुस्कुराए। उन्हें लगा मैंने कर दिखाया, पर अगले ही क्षण सब चुप हो गया। एक भयानक सन्नाटा। अर्जुन भागे अंदर और देखा पालना खाली था। बच्चा फिर गायब हो गया था। उस पल उनका गर्व टूट गया। उन्होंने तुरंत अग्नि के लिए चिता सजाई और कहा, मैं अपना वचन निभाता हूं। तभी कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम उन बच्चों को ढूंढ लो तो तुम्हारा वचन नहीं टूटेगा। अर्जुन के अंदर फिर से आशा जागी। उन्होंने सोचा, शायद यमराज ने उन्हें ले लिया होगा। दोनों यमलोक गए, पर वहां कुछ नहीं मिला। फिर इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, पृथ्वी के नीचे के लोग, हर जगह ढूंढा, पर कहीं भी उन बच्चों का पता नहीं चला। आखिर में थक कर अर्जुन फिर से अग्नि के पास खड़े हो गए। कृष्ण बोले, एक और जगह है। वो उन्हें एक अंधेरी गुफा में ले गए। इतनी अंधेरी की रोशनी का नाम भी नहीं था। तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बुलाया। उसकी रोशनी में एक रास्ता दिखा और आगे बढ़ते हुए वो एक अनोखी जगह पहुंचे, क्षीर सागर। वहां विष्णु जी स्वयं विराजमान थे और उनके पास सो रहे थे ब्राह्मण के सारे बच्चे। अर्जुन हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये सब आपके पास क्यों? विष्णु जी बोले, मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम यहाँ आओ और अपनी असलियत समझो। तुम नर हो और कृष्ण नारायण। तुम दोनों इस धरती पर एक कारण से आए हो, ना कि अपनी शक्ति दिखाने के लिए। अर्जुन झुक गए। उनका अहंकार टूट चुका था। उन्हें समझ आया, मैं कुछ नहीं करता, सब उनकी इच्छा से होता है। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और अर्जुन फिर से सीख चुके थे। आगे देखिए भक्ति और समर्पण की ऐसी लड़ाई जहां एक मांस का भी चढ़ावा किया जाता है।